सभी जैन धर्मावलंबी धर्म प्रेमी बंधुजन सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा आस्था निष्ठा रखने वाले समस्त साधर्मी जन वर्तमान में श्री जिनेंद्र देव की पूजा अर्चना, उनका अभिषेक शांतिधारा, महापूजा, सिद्ध चक्र, महामंडल विधान पूजन, कल्पद्रुम विधान पूजन आदि अनुष्ठान करने में श्रद्धा भक्ति तो रखते ही रखते हैं। देखा भी ये जा रहा है कि किसी भी पूजन अर्चना का अनुष्ठान यदि सामूहिक कितने भी विशाल आयोजन के रूप में रख दिया जाता है तो भी वह कार्यक्रम सभी की आस्था निष्ठा का विषय बनता है और सफल होता है। इसमें कहीं कोई कमी देखने में नहीं आती। फिर भी सभी धर्मावलंबियों की अपनी एक जिम्मेवारी है कि वर्तमान में स्वर्णिम जिन शासनाचार्य महोत्सव जिनका चल रहा है, प्रारंभ हुआ है अभी अभी 2 दिवस पूर्व, उनके ज्ञान, चारित्र, ध्यान, श्रद्धा, सम्यक दर्शन अर्थात रत्नत्रय की आराधना का जो स्वरूप हमें देखने में मिलता है, उनके स्वरूप को देख करके उनकी वीतराग मुद्रा, वीतराग छवि को देख करके वर्तमान वैज्ञानिक युग में जीवन जीने वाले युवा जन भी, युवतियां भी समर्पित होती हैं धर्म के संयम के मार्ग पर आगे चलने के लिए, जिनके निमित्त से लाखों करोड़ों लोगों की धर्म के प्रति रुचि बढ़ती है। ऐसे साधु संत जन आज इस भारत देश में अपना समागम श्रावकों को देते ही हैं। वे अपनी ज्ञान ध्यान की साधना करते हैं, साथ में आप अपने जीवन में कुछ कल्याण का भाव रखते हैं और देशना सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी अपने साधना में से थोड़ा समय निकाल करके देते हैं। बड़ा उपकार होता है इन गुरुओं का हमारे जीवन में। वे ही हमें सिखाते हैं, वे ही हमें पढ़ाते हैं, वे ही हमें जीवन में चलना सिखाते हैं। सभी प्रकार का धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, आत्मिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रही हूं कि वर्तमान में जिन वाणी का श्रवण तो लोग फिर भी कर रहे हैं, किंतु जिन वाणी का अध्ययन, जिसे स्वाध्याय के नाम से जाना जाता है, उसके करने में अभिरुचि कुछ कम देखी जाती है। मोबाइल, टीवी का जमाना है। लोगों को चित्रों का अवलोकन करने से ज्यादा अभिरुचि वैसे स्वाध्याय के क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन देखा यह जा रहा है कि
मोबाइल में भी अब मात्र बातचीत से नहीं, किंतु जब तक वीडियो कॉलिंग ना हो जाए तब तक आपको लगता है कि अभी मैंने अपने इष्ट से बात अच्छे से नहीं की। तो चित्रण का जमाना है, फिर भी हमें ये देखना है कि शास्त्र ग्रंथ जिनवाणी आगम जिन शब्दों से भी हम कहें, इसकी महत्ता का, इसकी गरिमा का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि वर्तमान में जो आचार्य और आचार्यों की चर्या हमें देखने में आ रही है, जो साधु संतों का समागम हमें देखने में और करने में आ रहा है, वह सब जिनवाणी को श्रेय जाता है। क्योंकि साक्षात कोई तीर्थंकर वर्तमान में है नहीं कि जिनको देख करके अथवा जिनकी देशना को सुन करके वीतराग मार्ग पर चलने वाले साधु संत अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। किंतु शास्त्रों की उपलब्धि है, तीर्थंकरों की दिव्य देशना जो पूर्वाचार्यों ने ग्रंथों में लिपिबद्ध करके रखी है, उस देशना का अवलोकन हमें आपको सभी को करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में हम देखते हैं कि कितना विकास होता चला जा रहा है। इस यांत्रिक वैज्ञानिक युग में यांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिकी, अनेक प्रकार की सूक्ष्म से सूक्ष्म विद्या का अध्ययन लोग कर रहे हैं और उसकी ओर उनकी अभिरुचि दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है। अगर उन्हीं से ये कहा जाए कि आप जो इस सूक्ष्म विद्या का अध्ययन कर रहे हो, परमाणु, एटम बम आदि के बारे में जो आप वैज्ञानिकों के द्वारा आज अन्वेषण किए जा रहे हैं और उनके प्रयोग किए जा रहे हैं, उन सब के बारे में हमारे परम प्राचीन ऋषि आचार्यों ने जैन आगम के अंतर्गत बहुत कुछ लिखा है। मैंने सुना था जापान में लाइब्रेरी में, और ये जापान की ही बात नहीं है, विदेशों में कई जगह लाइब्रेरीज हैं, जैन आगम वहाँ पर है। वैज्ञानिक परमाणु आदि की खोज करने के लिए जैन ग्रंथों का भी अवलंबन लेते हैं। 10 लक्षण पर्व में आप सभी ने आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र का अर्थवाचन सुना था। उसमें 5वां अध्याय, 5वां अध्याय जो कि अजीव तत्व, पुद्गल आदि के बारे में बहुत कुछ सूक्ष्म व्याख्या करता है। उस तत्वार्थ सूत्र को वैज्ञानिक पढ़ने की कोशिश करते हैं और वे रिसर्च में आगे बढ़ते हैं। फिर भी वे अपनी खोज में, वे अपनी रिसर्च में वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं जो आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने परमाणु के बारे में व्याख्यान किया है। ऐसे सूक्ष्म ज्ञान जिन ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है, आपको गौरव होना चाहिए कि जीवन में उन ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। क्योंकि सद्गुरुओं के समागम से, उनके सत्संग से जीवन में, जीवन शैली में परिवर्तन तो आता है।
लेकिन उस परिवर्तन को स्थिरता प्रदान करने के लिए हमारे अपने स्वयं का पुरुषार्थ स्वाध्याय करने का होना चाहिए। हम देखते हैं आचार्य श्री जी दीक्षा दे देते हैं और मुनि संघ को तो साथ में रख लेते हैं। जब परिपक्व होते हैं तो धर्म प्रभावना हेतु अन्यत्र विहार भी करवाते हैं। लेकिन आर्य का दीक्षा देने के पूर्व ही उन्होंने कह दिया था, मूलाचार ग्रंथ के अनुसार आचार्य मुनियों के संघ में आप लोग नहीं रह सकोगे। थोड़ा सोचना पड़ा, विचार करना पड़ा कि जब आचार्य श्री के साथ नहीं रहेंगे तो दीक्षा लेने से क्या मतलब। लेकिन इन शास्त्रों का अध्ययन करने से, गुरुओं के उपदेश सुनने से बात विदित हुई कि जब जो व्यवस्था है आत्म कल्याण की, आर्य मुनियों के रहने की, विहार करने की, आगम की जैसी आज्ञा है उस आगम की आज्ञा पर चलने के लिए ही तो हमने जीवन समर्पित किया है। कोई बात नहीं, गुरु परोक्ष में है, उनकी आज्ञा हमारे साथ साक्षात रहेगी और उनकी क्षेत्र की दूरी भरी रहेगी। लेकिन हमारी जब गुरु आज्ञा प्राप्त होती रहेगी, हमारी आस्था और निष्ठा गुरु के प्रति निकटता का अनुभव निश्चित कराएगी। ऐसा सोच करके दीक्षित हुए सभी बहनें अपने कल्याण के लिए जो मार्ग प्रशस्त गुरुओं ने किया है वही तो हमें अपनाना होगा। ये बात अलग है कि कुछ परिस्थितियों बस हम लोगों को दीक्षा के उपरांत आचार्य श्री जी के साथ ही 2 चातुर्मास लगातार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। सन 1987 और सन 1988 में। 87 में थोवन जी में चातुर्मास प्राप्त हुआ था और 88 में मढ़िया जी अतिशय क्षेत्र जबलपुर में प्राप्त हुआ था। और जिन बहनों की चातुर्मास के शुभारंभ में अथवा चातुर्मास के बीच में दीक्षाएं हुई है तो शेष समय भी उन्हें गुरु के साथ रहने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन जब हम लोग गुरु की आज्ञा से विहार कर जाते हैं, समाज के बीच में रहते हैं अथवा क्षेत्रों पर चातुर्मास आदि करते हैं, तब षडावश्यकों के साथ साथ जो समय शेष बचता है उसमें आगम का अध्ययन जब करते हैं तब पता चलता है कि आचार्यों ने आत्म तत्व के बारे में, उद्गल तत्व के बारे में, अन्य धर्म अधर्म आदि द्रव्य के बारे में, आकाश तत्व के बारे में, काल तत्व के बारे में, काल द्रव्य के बारे में कितना सूक्ष्म विवेचन किया है। कर्म सिद्धांत जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत माना जाता है और इसके लिए षटखंडागम जैसे महान ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं। 8 कर्मों में एकमात्र मोहिनी कर्म के लिए आचार्य वीर सेन स्वामी जी ने कषाय पाहुड़ सुत्त की जो जय धवला नाम से टीका लिखी है उसकी 16 पुस्तकें, षटखंडागम ग्रंथ की 16 पुस्तकें और 8 महाबंध की पुस्तकें, ऐसे 40 ग्रंथ, 400-400, 500-500 पृष्ठ की जो एक ग्रंथ है, इनकी वाचना करने का संस्कार गुरुदेव के द्वारा ही हुआ। सैकड़ों विद्वानों के बीच में, हजारों श्रोताओं के बीच में वह षटखंडागम की वाचना सुनने का स्वर्णिम अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ और उनको सुनने से लगता था कि कितना सूक्ष्म विवेचन है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन सुनते 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 शब्द से परिचय हुआ, शब्द के आगे गति बढ़ी तो अर्थ की ओर परिचय बढ़ा और अर्थ का जब परिचय हुआ तो वो अर्थ कह क्या रहा है, सो भावों की ओर भी गति प्रगति हुई।
तो श्रावकों के षड आवश्यकों का वर्णन पद्मनंदी पंचविंशति में आया और उन षड आवश्यकों में एक स्वाध्याय को भी रखा गया। देव पूजा, गुरुपस्थिति, स्वाध्याय, संयम, दान, तप, ये 6 प्रकार के आवश्यक बतलाए। श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान में आप लोगों ने देव पूजा और गुरुपस्थिति, गुरु की उपासना, इसके बारे में सुना था। और गुरु जी के संस्मरण, गुरु जी के जीवन चर्या और उनका व्यक्तित्व तो आप एक महीने से सुनते चले आए रहे। मैं चाहती हूं कि आपका ध्यान सभी का, जो भी इस विषय को सुन रहे हैं, सब अपने जीवन में ये अभिरुचि पैदा करें कि हमें अपने योग्यता के अनुसार जैन आगम का, जैन सिद्धांतों का, जैन पुराण ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। लोगों ने रामायण देखी है, महाभारत देखा है, सब देखे हैं। कितने लोगों के मन में ऐसा विचार आया कि हमें जैन रामायण जिन ग्रंथों में है, पद्म पुराण ग्रंथ में कितने लोगों ने पढ़ना चाहिए। और इसके साथ ही साथ महाभारत जो देखा, उसका विवेचन भी जैन ग्रंथों में मिलता है। हरिवंश पुराण, पांडव पुराण आदि ग्रंथों में इनका वर्णन भी मिलता है। इसलिए लोग पूछते हैं कि माता जी, हम स्वाध्याय कहाँ से प्रारंभ करें? और एक बात ध्यान रखना, स्वाध्याय करने से हमारे जीवन जीने की शैली में पवित्रता आती है, हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, चित्त में एकाग्रता और स्थिरता आती है। स्वाध्याय करते करते हम ध्यान के और भी अपने कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक स्वाध्याय चिंतन आदि नहीं होगा तो ध्यान में किस एक विषय पर हम अपने चित्त को एकाग्र कर पाएंगे। आत्मा शब्द सुन लिया, आत्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे चिंतन करोगे? आपने 6 द्रव्यों के नाम सुन लिए, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, लेकिन उनका स्वरूप नहीं पता है, तो आप क्या चिंतन करोगे? इस तरह से स्वाध्याय के क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि किम कर्तव्यम किमपि न कर्तव्यम, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक जागृत होता है।